MMTC दोस्तों, MMTC स्टॉक का आज हम रिव्यू करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ MMTC पे मैं। इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ MMTC आज लगभग 20% के अपर सर्किट पे है और स्टॉक जो है ट्रेडिंग देखता है। PSU कंपनी है ये और आज 20% भागा हुआ है। उससे पहले दोस्तों, आज का स्टॉक ऑफ द डे है HFCL, जो कि आज 6% भागा हुआ है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ था जिसमें जो लेबल्स मैंने इम्पोर्टेंट लेबल्स बताए थे वो सारे जो हैं मैच हुए हैं, एग्जैक्ट मैच हुए हैं। और दोस्तों, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है इसने। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के स्टॉक जो रहते हैं वो निकल आते हैं इन लेबल्स के थ्रू। तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए, अब हम मुद्दे पर आते हैं MMTC। ठीक है, सबसे पहले लेबल्स बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अपर सर्किट पर क्लोजिंग दी है इसने 102 पर, 102 रुपये 60 पैसे पर। यदि ये स्टॉक इससे ऊपर सस्टेन करता है, 102 रुपये 60 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके लेवल्स होंगे 113, 131, 148 और 159। आई होप मालूम है कि मुझे कि ये लेवल्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन कैंडल भी काफ़ी बड़ी है और स्टॉक 20% भागा हुआ है आज में। तो इसलिए मुझे थोड़े बड़े लेवल्स देने पड़ रहे हैं। इसी तरीके से नीचे का यदि मैं बताऊं, अच्छा दोस्तों, यदि एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि यदि एकदम से भागते हुए खुलता है, यदि गैप अप के साथ खुलता है, तो इसमें प्लीज़ लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा, मतलब अब 20% तो बढ़ चुका है एकदम से। ये मुझे नहीं लगता किस न्यूज़ के कारण भाग रहा है। एक तो PSU स्टॉक है, इसकी न्यूज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर भी बजट में कुछ रिलैक्सेशन या कुछ नया ऑर्डर मिला हो तो भाग सकता है। बाकी ये जो है ना, मुझे लग रहा है कि अभी ये कंसोलिडेट करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें लॉन्ग पोजीशन यदि गैप अप होता है तो बनाने से बचें। नीचे में यदि ये 98 से नीचे सस्टेन करता है, 99 से नीचे सस्टेन करता है, तो इसके लेवल्स होंगे 96, 94, 91, 89, 85, 74, 56, 39 और 28। कुछ ज़्यादा ही दूर के लेबल्स दे दिए हैं, फ़िलहाल इतने दूर तक नहीं जाएगा, फिर भी लेबल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है MMTC का। ठीक है, उस पर ये जितने भी लेबल्स मैंने आप लोगों को बोले हुए हैं इनको ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ करने के बाद इनमें आपको ड्रॉ करने के बाद हॉरिजॉन्टल, ये जितने भी लेवल्स हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। अब लाइव मार्केट में जब स्टॉक अपवर्ड एकदम से मूवमेंट देता है और हमारे किसी लेवल को क्रॉस करके 10 मिनट सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो इसमें बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब सडन फॉल आता है और हमारे लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ एकदम से नीचे गिरता है, 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाती है, टारगेट उससे नीचे का अगला वाला लेवल रहेगा। ये मैंने स्ट्रेटजी आपको बता दी। मेन इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। शुरुआत में कम क्वांटिटी में स्टॉक लेकर आप इसका एक बार
एनालिसिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस छोटी छोटी क्वांटिटी में कीजिए, ठीक है। अब ये एमएमटीसी का मैंने आपको लेबल्स दे दिए और उस पर किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी आपको स्ट्रेटजी भी बता दी। दोस्तों ट्रेडिंग सेक्टर का ये स्टॉक है और इंडस्ट्री भी ट्रेडिंग की है। इसका ये जो है पीएसयू कंपनी है जो कि 1963 में बनी हुई है और इसका बनाने का मतलब ये था कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है बाहर से, वो मिनरल्स और मेटल्स का, उसका ये ट्रेडिंग का एक ज़रिया है। इसके थ्रू वो ट्रेडिंग होती है एसेंशियल मिनरल्स एंड मेटल्स की। तो इसका मार्केट कैप 15,390 करोड़ का है और साल भर का हाई इसने आज ही 103 बनाया है, साल भर का लो 33 रुपये का है। डिविडेंड नहीं देती है ये। बुक वैल्यू 10.8 रुपये की है और 102 का पीई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9.94% है और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि हम इसके संगी साथियों की बात करें जिससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं तो वो कंपनियां हैं अदानी एंटरप्राइज, एजिस लॉजिस्टिक, सेलो वर्ल्ड, रेडिंगटन, हुनासा कंज्यूमर और पीडीएस। इन कंपनियों से आप इसे कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि अब मैं बात करूं इसकी होल्डिंग की तो दोस्तों प्रमोटर्स की इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है। 89.93% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग नाम मात्र की है 0.02%। डीआईआई की होल्डिंग पे भी जून क्वार्टर में कम हुई है, हल्की सी 2.66% है। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ी हुई है, 7.39% है जून में। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब हम आएंगे इसके रिज़ल्ट की चर्चा पर। तो दोस्तों रिज़ल्ट जो है इसका अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है रिज़ल्ट की डेट, बट जो प्रीवियस रिज़ल्ट घोषित हुआ था 28 मई को आया था इसका प्रीवियस रिज़ल्ट 71 रुपये के रेट पे और अबव एस्टिमेट था। उसके बाद स्टॉक ने वन साइडेड रैली पकड़ी और अभी 102 रुपये पर चल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने एमएमटीसी को लेकर पूरा आपको नॉलेज दे दिया, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया, लेबल्स भी प्रोवाइड किए और उन लेबल्स पे कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको बताया। दोस्तों ये जिस हिसाब से जिस तरीके से मैंने लेबल्स आपको प्रोवाइड किए हैं इसी तरीके से मैं डेली के 4 ट्रेंडिंग स्टॉक पे वीडियो बनाता हूँ और उनके लेबल्स आपको बताता हूँ। तो यदि इन चारों के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर